YesAN24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बरसों से लग रहा ठुठवा मेला में एक आयोजन हो रहा है जो डॉक्टर रामारमण मिश्रा द्वारा किया जा रहा है। इतना भव्य प्रोग्राम किया गया है कि बरसों से मैंने तो नहीं देखा है। मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब से मेला का पर्व कार्तिक का मेले लगता है, लेकिन जो है यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम मुझे आज तक देखने को नहीं मिला है। अब हमारे साथ में कल तो खैर हमने एक खबर छापी थी, कल डॉक्टर साहब से किसी कारण बस मुलाकात नहीं हो पाई। आज हम देखते हैं हमारे साथ में राधारमण मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। और वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी प्रणाम सर। बेहद आयुष्मान, बताइए। जी सर, इस ठुठुआ मेले में जो है जी ये कार्यक्रम जो आप करा रहे हैं, जी इतना क्या सोच करके इतना बड़ा आपने कार्यक्रम कराया सर? ऐसा कुछ सोच के नहीं है, कुछ ईश्वरीय प्रेरणा ही रही होगी, क्योंकि हम खुद ही ऐसे एक परिवार से जुड़े हैं जो सनातन धर्म के संवाहक हमारे पूज्य पिताजी, पूज्य बाबा जी और उसके बाद हमारे बड़े भैया खुद ही एक गृहस्थ गद्दी पे महंत हैं जो रेवसा क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं। हम बचपन से उन्हीं के परिवार में, समझ लीजिए उन्हीं के लालन पालन में पढ़े हैं। तो ये आध्यात्मिक होना ये हमारे एक तरह से संस्कारों में रचा बसा है। अब चूँकि हमको पता चला, जब से हम लगभग 20 साल से लखीमपुर रह रहे हैं, पहले तो कभी ज़्यादा नहीं, लेकिन इस वर्ष हमको ये पता चला और मन में विचार चल रहा था कि कहीं आयोजन ऐसा किया जाए जिसमें श्री राम कथा का आयोजन हो या रामचरितमानस का पाठ हो। ये हमको पहले विचार घर पे था कि घर पे करें, लेकिन जब ये पता चला कि ठुठुआ का मेला सरयू के तट पे एक तीर्थ क्षेत्र की तरह से है, जहाँ पे हमारे पूरे लखीमपुर की जनता, गांव की जनता, ग्रामीण, गरीब सभी लोग आते हैं, तो हमने सोचा क्यों अकेले न सुन के पूरे समाज के लोगों को इस राम कथा का श्रवण कराया जाए। हो सकता है ये कुछ दैवीय प्रेरणा रही हो, इसी निमित्त हमने ये कार्य ठुठुआ मेला में स्थापित होकर के करवाया है। परम पूज्य गुरुजी को आमंत्रित किया। हमारे बड़े भैया जो गुरुजी हैं, क्षेत्र के भी गुरु हैं, वो भी आज उपस्थित थे, श्री राकेश कुमार मिश्र जी। और परम पूज्य गुरुजी जो अयोध्या से आए हैं, महंत मनमोहन दास जी, ये तो लगातार कथा कह ही रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे जीवन में अपने जो है कम से कम करोड़ों ऑपरेशन, MBBS MS सर्जन हैं, जो कि गरीब जनता का इस तरीके से जो है गरीब जनता की सेवा किया है। आज तक इस धौरारा विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े नामों और विधायक हो गए, केवल नाम के विधायक रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम कोई नहीं करता। केवल बातें बनाने का लोग बहुत जानते हैं, लेकिन काम करने का कोई नाम निशान लोग नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब गरीब हो, अनाथ हो या किसी के पास कोई समस्या हो, अगर डॉक्टर साहब के पास जाता है तो उसकी समस्या का समाधान जरूर कराया जाता है। और डॉक्टर साहब से हम जानकारी लेंगे गरीबों का इलाज किस तरीके से कराते हैं। गरीबों के इलाज में जो एक, चूँकि पहले तो हम लगभग 10 साल जिला अस्पताल में एक सर्जन के रूप में तैनात थे। वहाँ पे आने वाले किसी भी मरीज को कभी भी ये दिक्कत नहीं हुई कि उसके पास पैसा नहीं है और उसका गरीब मरीज जो है पैसे के अभाव में मर गया हो। जब तक मैं वहाँ रहा हूँ, आज भी होता है, सभी चिकित्सक अपने मरीजों का ध्यान रखते हैं, गरीबी का भी ध्यान देते हैं। लेकिन ये हमारी, कह लीजिए, एक उपलब्धि कहिए या हमारे संस्कार कहिए, चूँकि मैं इसी क्षेत्र बगल के ज़िले का पूर्व निवासी हूँ, हमारा क्षेत्र मिलता हुआ है, तो हमारे गांव से और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार धौरारा क्षेत्र में रहते हैं। हमारे पिताजी के बहुत से शिष्य हैं जिनके द्वारा मरीज अगर कोई आता था तो वो अत्यधिक गरीब ही अक्सर होते हैं, तो उनकी एक तरह से घर से भी हमारे ऊपर बंधन था। जब पिताजी ने, बाद में हमने जिला अस्पताल छोड़ा और अपना अस्पताल बनाया, तो उसके भूमि पूजन के समय ही पिताजी ने मुझसे एक वचन ले लिया था कि डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर तो हैं, लेकिन अगर कोई गरीब मरीज आपके पास आकर के पैसे के अभाव में अगर मर जाता है तो फिर ये हमारा आशीर्वाद आपके साथ से हमेशा ख़त्म हो जाएगा। उसी उनके वचनों को ध्यान में हमेशा रखते हुए मेरे पास अगर कोई मरीज आज भी आता है
और अगर वो सही है, सही बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि उसका ऑपरेशन फ्री कर दूँ। और अपनी औषधियाँ अगर वो खरीद सकता है तो वो अपनी खरीद ले। यदि वो भी सक्षम नहीं है तो ऐसा भी होता, कभी कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और उनसे दवाइयाँ कुछ हम लोग दिलवा भी देते हैं उसको। अब इतने सरल स्वभाव के डॉक्टर साहब हैं कि इनकी जीवन चरित्र जो है, ऐसा ही हमारे ज़िले में, हमारे विधानसभा धौरारा में ऐसा ही नेता की ज़रूरत है, जो आम जनता चाहती यहाँ की। कोई भैया और बात करेगा? यहाँ जनता भी चाहती है कि ऐसा ही विधायक होना चाहिए, ऐसे ही सांसद होना चाहिए, जो छोटी जनता का जो है सहयोग कर सके। और जय हिंद, जय भारत। चिन्ह देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत ही सुंदर दे इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा, हम सभी के मध्य में आयरा स्मृति चिन्ह का स्वागत अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें, प्राप्त करें। और सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के मंडल ईसा नगर के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है कि यहाँ पर पधारें। डॉक्टर साहब के द्वारा स्वागत सम्मान, जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें, सभी स्वागत करें। और इसी बीच में कटौली से पधारे समलिया प्रसाद मिश्रा जी को भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप पधारें, डॉक्टर साहब के द्वारा पटका पहनाकर आपका अभिनंदन स्वागत, जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और माननीय विधायक जी के साथ में आदरणीय बड़े भाई बड़किलाप सिंह जी हैं, जो कि रुद्र के डायरेक्टर हैं आप, और पालू सिंह जी प्रधान, पालू शुक्ला जी फतेहपुर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। पधारें, डॉक्टर साहब के द्वारा पटका पहनकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। शिवपूजन पाठक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। पधारें, डॉक्टर साहब पटका पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अवस्थीपुरा से पधारे अनुज अवस्थी जी, आप भी पधारें, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और बीपैक्स कबीरहा के चेयरमैन निरंकार सिंह जी हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं, आपका इस आयोजन में भी विशेष सहयोग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से आप सभी इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये कथा की मोहताज नहीं है और बहुत अच्छे वरिष्ठ सर्जन हैं, और लखीमपुर से हमको लगता है हमारी पैदाइश से पहले से ही आप यहाँ पर लखीमपुर में निवासरत हैं, आरती करें। तो इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा प्रभु राम सिंह जी के चरणों में कि यहाँ आपके ऊपर जो अनुकंपा हुई है, माती कृपा हुई है प्रभु श्री राम की, क्योंकि पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, होता है, बहुत सारे लोग रखते हैं अपने पास, लेकिन कोई धर्म के नाम पर पैसा जल्दी लगाता नहीं है। तो ये प्रेरणा ईश्वर की है, भगवान श्री राम की है कि आपके ऊपर महती कृपा हुई है, जो ऐसा सरयू तट के माँ के तट पर दिव्य अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के महोत्सव जो 5 दिवसीय यहाँ पर आपने उपस्थित किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आभार है, धन्यवाद है आपका। जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा निरंकार सिंह जी से 1 मिनट के लिए आइए, बस 1 मिनट के लिए, क्योंकि अधूरी बात हम करते नहीं हैं, जो करते हैं पूरी करते हैं। और सर्वप्रथम पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से बहुत सुंदर कथा का प्रवचन आप सभी श्रवण कर रहे हैं। ये हम सभी का पुण्य सौभाग्य है कि महाराज श्री का चरण पादुका यहाँ पर पड़ा है, हम सभी बड़ा गौरवान्वित हैं। निरंकार सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट अपना जो है उद्बोधन यहाँ डॉक्टर साहब के बारे में, महाराज श्री के बारे में, कथा के बारे में देने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तिवारी जी का डॉक्टर साहब पटका पहना के स्वागत करते हुए आप लोग जोरदार तालियां बजा दें एक बार। इस टुटवा मेले की पावन पवित्र भूमि पर पधारे अयोध्या से प्रख्यात कथावाचक महंत श्री जी का, गुरुदेव जी का बहुत बहुत स्वागत। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आपकी उपस्थिति हुई है और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम है। आपने जो ये धार्मिक आयोजन किया है इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धर्म के क्षेत्र में टुटवा मेला एक बहुत बड़ा धर्म का क्षेत्र बहुत पुराने जमाने से रहा है। उसमें बड़े बड़े आयोजन होते रहे, लेकिन ये जो विचारधारा है या जो आयोजन है ये धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर थे। लेकिन अब आप लोग आगे आए हैं, ऐसे अनुष्ठान ऐसे आयोजन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में और लोग आगे आएंगे और यह टुटवा मेला जो कि धार्मिक स्थल तो है ही, अपने धार्मिकता के लिए जाना जाएगा। मैं इन्हीं के साथ अपनी बातें खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निरंकार सिंह जी। क्योंकि आज कथा का तृतीय दिवस है, तृतीय दिवस की कथा आज यहाँ पर विश्राम ले रही है। हम सभी अभी आरती में प्रवेश होंगे। आरती करके ही सभी लोग जाएंगे। इससे पहले महाराज श्री के होगा, उसके बाद हम सभी आरती में प्रवेश कराएं। इससे पहले डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा 2 शब्द अपनी वाणी से। धन्यवाद। आज एक ऐसा अवसर है कि यहाँ पे हमारे इस राम कथा के आयोजन में हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी उपस्थित हैं। एक मन की अभिलाषा है ऐसी कि क्यों न जैसे हमारा इलाहाबाद का कुंभ मेला होता है, जैसे बड़े बड़े और सब धार्मिक स्थलों पे मेले होते हैं, अपने ठुठवा का के निमित्त एक जो है तीर्थ क्षेत्र को इसको रूप में विकसित कराने के लिए एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आप आग्रह करिए। हो सकता है कि इसमें हम लोगों को सफलता मिले। ये हमारे पूरे गांजर का जो तीर्थ स्थान है, सरयू के घाट पे इस तरह के आयोजन मैंने तो पिछली बार नहीं देखा था, इस बार पहली बार देख रहा हूँ। और कुछ प्रभु की कृपा है जिन्होंने मुझे इस राम कथा के माध्यम से 5 दिन के लिए यहाँ पे भेज दिया है। और ऐसा अवसर है कि हमारे माननीय विधायक जी हमारे साथ में हैं और वो धर्म के, सनातन के सभी कार्यों के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। इन्होंने लगातार क्षेत्र में विकास कार्य भी करा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में इनकी सहभागिता भी होती है।